मनुष्य अपने जीवन में अनगिनत चीजों के पीछे भागता है। कोई धन को सबसे कीमती मानता है, कोई रिश्तों को, कोई नाम और शोहरत को, तो कोई शक्ति को। लेकिन वास्तव में सबसे महंगी चीज क्या है? इसका उत्तर तब मिलता है जब जीवन किसी मोड़ पर खड़ा होकर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी भी कुछ ऐसा ही संदेश देती है। एक छोटा सा गांव था जहां पर एक महान गुरु साधना किया करते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा लेने आते थे। उन्हीं में से एक था आरब, जो बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। एक दिन आरब ने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि हीरा सबसे महंगा है। कोई कहता है सोना, कोई कहता है कि नाम और सम्मान सबसे महंगे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब बेकार है मनुष्य के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे महंगी चीज आखिर क्या है? मेरे इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें अनुभव से ही मिलेगा, केवल शब्दों से नहीं। आरब थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इसका उत्तर खोज कर ही रहेगा। गुरु ने आरब को पहले एक व्यापारी के पास भेजा। व्यापारी गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास सोना चांदी के ढेर, अनाज की कोठरें और नौकर चाकर सब कुछ था। व्यापारी ने आरब से कहा, बेटा, जीवन में सबसे महंगी चीज पैसा है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, भोजन, वस्त्र, घर, सम्मान, सुख। पैसा है तो सब है, और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसान के जीवन में अगर पैसा नहीं है तो वह तरह तरह के धक्के खाता है। आरब ने यह सुना और कुछ दिन व्यापारी के साथ रहा। उसने देखा कि व्यापारी दिन रात पैसा जोड़ने में ही लगा रहता है, लेकिन जब रात आती तो नींद नहीं आती। चोरी का डर, व्यापार में घाटे का डर, रिश्तेदारों के झगड़े, सब कुछ उसे परेशान कर रहे थे। रात भर बेचैन रहता, वह चैन की नींद भी नहीं सो पाता। आरब ने सोचा, अगर पैसा सबसे महंगी चीज है तो इसके मालिक को तो सबसे सुखी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा है। पैसा तो जरूरी है, लेकिन सबसे महंगी चीज नहीं हो सकता है। गुरु ने फिर उसे नगर के एक कवि के पास भेजा। वह कवि अपने गीतों और कविताओं के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। कवि ने कहा, बेटा, जीवन में सबसे महंगी चीज नाम और शोहरत है। पैसा तो आ जाएगा, चला जाएगा, लेकिन नाम अमर रहता है। लोग हमें हमारी कला से याद करते हैं। आरब ने सहमति जताई और कुछ समय उसके साथ रहा। उसने देखा कि कवि को सचमुच लोग सम्मान से बुलाते, उसकी प्रशंसा करते, लेकिन साथ ही उसने यह भी देखा कि जब किसी और कवि की तारीफ होती तो यह कवि जलन और ईर्ष्या से भर जाता। जब कोई उसकी कविता की आलोचना करता तो वह रात भर दुखी होकर सो नहीं पाता। आरब ने सोचा, नाम और शोहरत भी अच्छी हैं, लेकिन यह तो दूसरों की जुबान पर निर्भर है। अगर लोग प्रशंसा करें तो खुशी और आलोचना करें तो मन दुखी। यह तो स्थायी सुख नहीं दे सकता है। गुरु ने उसे एक वृद्ध महिला के पास भेजा, जो अपने बच्चों और
पोतों पोतियों के साथ रहती थी। वृद्ध ने कहा, बेटा, जीवन में सबसे महंगी चीज रिश्ते हैं। पैसा हो या ना हो, नाम हो या ना हो, अगर अपने लोग साथ हैं तो सब कुछ अच्छा है। आरब ने देखा कि वास्तव में महिला अपने परिवार में खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने यह भी देखा कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर बेटे आपस में झगड़ने लगे। जो पोते रोज दादी की गोद में बैठते थे, वही अब उनके आदेशों को अनसुना करने लगे। आरब ने सोचा, रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अगर उनमें स्वार्थ आ जाए तो वे भी टूट सकते हैं। क्या यह सच में सबसे महंगी चीज है? अंत में गुरु ने उसे एक बूढ़े सन्यासी के पास भेजा, जो नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन में सबसे महंगी चीज है समय। पैसा खोकर पाया जा सकता है, नाम खोकर कमाया जा सकता है, रिश्ते टूटकर भी नए बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार समय चला गया तो लौट कर कभी नहीं आता। समय ही जीवन है। यह सुनकर आरब को गहरा आघात लगा। उसने सोचा, सचमुच हम जीवन भर जिस चीज को सबसे सस्ता मानते हैं, वही सबसे महंगी है। उसे और समझने के लिए एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, आरब, आज से तुम अपने समय को सोने चांदी से भी कीमती मानो। देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। आरब ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह सूर्य उदय से के साथ उठना, हर कार्य को समय पर करना, आलस्य और टाल मटोल से बचना। उसने पाया कि उसकी पढ़ाई में निखार आया, मन में शांति आई और लोग भी उसकी मेहनत की कद्र करने लगे। धीरे धीरे वह गांव के युवाओं के लिए प्रेरक बन गया। कुछ वर्षों बाद जब आरब पूरी तरह बदल चुका था, तो वह फिर गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ, जीवन में सबसे महंगी चीज समय है। इसका सही उपयोग ही जीवन की सच्ची सफलता है। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने सही पहचाना। समय को जो साथ लेता है, वही जीवन को साथ लेता है। समय की कीमत जानकर चलने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, कभी अकेला नहीं होता, कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वही इंसान हर अवसर का सही उपयोग करना जानता है। कहानी यही सिखाती है, पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे महंगा नहीं। नाम और शोहरत अच्छी है, लेकिन स्थायी नहीं। रिश्ते प्यारे हैं, लेकिन नश्वर हैं। समय ही वह पूंजी है जो एक बार चली गई तो कभी लौटकर नहीं आती। इसीलिए जीवन में सबसे महंगी चीज समय है। जो इंसान अपने समय का आदर करता है, वह जीवन में हर चीज पा सकता है, लेकिन जो इसे व्यर्थ गवाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। अब इस प्रेरणादायक कहानी के साथ साथ मैं आपको 10 व्यवहारिक आदतें बताती हूँ, जो यह साबित करती हैं कि समय ही जीवन की सबसे महंगी चीज है, और अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। पहली है सुबह जल्दी उठना। सुबह का समय सबसे पवित्र और ऊर्जावान होता है। सूर्य उदय से पहले उठने वाले व्यक्ति का मन शांत, विचार स्पष्ट और ऊर्जा प्रबल होती है। जो लोग सुबह का समय बर्बाद कर देते हैं, वे दिन भर बोझिल और आलसी रहते हैं। रोजाना तय समय पर जागें और 1 घंटा खुद के विकास,
पढ़ाई, ध्यान, व्यायाम, लेखन के लिए निकालें। दूसरा पॉइंट, दिन की योजना बनाना। बिना योजना के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। समय बर्बाद होता है और हम रास्ता भटक जाते हैं। हर सुबह 10 मिनट निकालकर दिन भर के काम लिखें और प्राथमिकता तय करें। कौन सा काम जरूरी है और कौन सा कार्य बाद में हो सकता है। तीसरा पॉइंट है आलस्य से बचना। आलस्य समय का सबसे बड़ा चोर है। लोग काम को टालते रहते हैं और अंत में पछताते हैं। जो काम आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। खुद से कहें बस अभी करना है। चौथा, मोबाइल और सोशल मीडिया पर नियंत्रण। आज के समय का सबसे बड़ा अपव्यय है मोबाइल और सोशल मीडिया। लोग घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं और सोचते हैं कि वे आराम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी जिंदगी गंवा रहते होते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग तय समय तक ही करें। गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करें। पांचवा पॉइंट है पढ़ाई और ज्ञान में निवेश। समय का सही उपयोग वही है जो आपको आगे बढ़ाए। किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, ज्ञान में वृद्धि करना, ये समय को मूल्यवान बनाते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट अच्छी किताबें या ज्ञानवर्धक लेख पढ़ने की आदत डालें। छठा पॉइंट है स्वास्थ्य पर ध्यान। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो समय की कीमत भी बेकार हो जाती है। बीमार इंसान लाख चाहकर भी समय का उपयोग सही तरीके से नहीं कर सकता है। रोजाना व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और सातवां पॉइंट है ना कहना सीखना। कई बार लोग हमें ऐसे कामों में उलझा देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति हर जगह हाँ नहीं कहता। बेकार के कामों और व्यर्थ के साथियों को समय देना बंद करें। जरूरी कामों पर ध्यान दें। आठवां पॉइंट है परिवार और प्रियजनों को समय देना। जीवन का असली सुख रिश्तों में है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं समय नहीं है। आलस में समय है, लेकिन प्राथमिकता नहीं है। रोजाना कुछ समय परिवार, माता पिता और बच्चों के साथ बिताएं। यह समय सबसे बड़ी पूंजी है। नौवां पॉइंट है ध्यान और आत्मचिंतन। मन में विचारों का शोर समय को चुरा लेता है। जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं और समय का उपयोग बेहतर ढंग से कर पाते हैं। रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। दिन के अंत में 5 मिनट आत्मचिंतन करें कि समय कहाँ लगाया और कहाँ गंवाया। 10वां पॉइंट है हर पल को आखिरी मानना। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमें पता नहीं हमारा जीवन कब तक है। जब इंसान हर पल को आखिरी मानकर जीता है तो वह समय का सर्वोच्चतम उपयोग करता है। कभी भी यह मत सोचो कि अभी बहुत समय है। हर कार्य को ऐसे करो जैसे यह तुम्हारा आखिरी अवसर हो। समय ही जीवन की सबसे महंगी चीज है। पैसा, शोहरत, रिश्ते सब समय के सहारे ही टिके हैं। अगर समय का सही उपयोग किया तो ये सब अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए याद रखो, समय को बचाना ही जीवन को बचाना है। समय का सम्मान करना ही खुद का सम्मान करना है और समय को साध लेना ही सफलता का असली राज है। इसीलिए कहते हैं
कि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए समय की कीमत समझें और समय पर ही अपना हर कार्य करें, जिससे हम आने वाले कल में सुखी और शांति से जी सकें। अगर आप आज समय का सही उपयोग करेंगे, समय का सम्मान करेंगे, तो आने वाले समय में यह मुमकिन होगा कि समय आपका सम्मान करेगा। आप किसी भी चीज के लिए दुखी नहीं रहेंगे। जिस तरीके से आप समय की कीमत समझते हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में समय आपकी कीमत समझेगा। अगर समय को आपने सदुपयोग में लगा लिया तो आपसे बड़ा कोई नहीं बन सकता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि समय का सम्मान करें। समय से बड़ा कोई भी नहीं, समय से महंगी कोई भी चीज नहीं। ना शोहरत है, ना रिश्ते नाते हैं, ना धन दौलत है, ना सोना चांदी है। समय पर अगर सही उपयोग कर लिया तो समय से महंगी कोई चीज नहीं है। इस जहान में समय ही है जो सबसे महान और सबसे महंगी चीज है। इसीलिए समय का सम्मान आप करिए, आपका सम्मान समय करेगा। यह बात आप गांठ बना के रख लीजिए कि आज अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो आने वाले समय में समय आपको बर्बाद कर देगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।